विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ठीक है। ओम। इस वीडियो में 15वें अध्याय का 17वां श्लोक क्या था? उत्तम पुरुषस्य तुन्यः परमात्मेत्युदाहतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। भावार्थ क्या है इसका? इन दोनों से भिन्न जो उत्तम पुरुष है वो परमात्मा कहा गया है, और जो अविनाशी और ईश्वर समर्थ है वो तीनों लोकों को व्याप्त करके उसका भरण पोषण करता है। उसका भरण पोषण कैसे करता है? उत्तम पुरुषः, ये रूप क्षर आदि पर आत्मा है और अक्षर आदि पर आत्मा है। दोनों दो, अतएव दोनों परमात्मा है ना। ये प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है? बोले कि नहीं, ना तू प्रथमा पुरुषो भवति। फिर कोयम, तो बोलते ये कौन है? बोले उत्तमः पुरुषो भवति, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष माने क्या होता? अहम। सह होगा तो प्रथम पुरुष होगा, त्वम होगा तो मध्यम पुरुष होगा, और उत्तम पुरुष होगा तो कौन होगा? अहम होगा। अहम ये अहमर्थ से भिन्न नहीं है। अब इसकी विशेषता बताते हैं कि ये क्षर अक्षर से विलक्षण है, अहमर्थ से अभिन्न है, और आत्मा का यही परम अर्थ है, परमात्मा है। जैसे परम मधुर बोले तो मधुर तो होगा ही, परंतु माधुर्य में जो कुछ मलिनता समाविष्ट हो गई है, ठीक है, उसका निवारण हो गया तो मधुर परम मधुर हो गया। आत्मा में उपाधि जुड़ गई थी तो वो जीवात्मा हो गया, और जब उपाधि मिट गई तो ये परमात्मा हो गया। नहीं भाई, उपाधि मिट गई तो क्या हो गया? परमात्मा हो गया, है वही है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है? यो लोक त्रयमाविश्य, ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप से समग्र त्रिपुटी में व्याप्त लोक त्रय का अर्थ है त्रिपुटी, मतलब दृष्टा दृश्य दर्शन, या ज्ञाता ज्ञेन ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, और एक और त्रिपुटी क्या? जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये सब त्रिपुटी हैं, लोकत्रय है। इसमें आविश्य माने विभर्ति, अभिन्न निमित्तोपादान कारण त्वेन प्रविश्य। अविश्य माने तदात्म्यम आपद, मतलब तदात्म्यापन्न होकर विभर्ति अर्थात धारण करता है, ये अव्यय है। ठीक है। इसको अश्वत्थ प्राहुरव्ययम से प्रारंभ किया था। मूल अक्षर पुरुष का भी परमार्थ यही है, और अक्षर पुरुष का भी, अक्षर का भी और क्षर पुरुष का भी परमार्थ यही, इसलिए अव्यय कह दिया। और ईश्वर क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि क्षर और अक्षर दोनों की जो उपाधि है उससे असंसृष्टता ही ईश्वर है। उपाध्य संसृष्टत्वम ईश्वरत्वम, तो जो उपाधि से संसृष्ट ना हो उसको ईश्वर कहते हैं। जो रानी वश में हो वो राजा नहीं है, जो दीवान के वश में हो वो भी राजा नहीं है ना। वो तो कठपुतली हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए जो जिसकी उपाधि के, जो किसी भी उपाधि के वश में ना हो वही तो ईश्वर होगा। जहां महारानी की सिफारिश ना चले, राजकुमार की सिफारिश ना चले, किसी मैनेजर की सिफारिश न करे, सेनापति की भी सिफारिश नहीं है, वहां स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र ही ईश्वर का परिचायक है। इसलिए बोलते विवृत्तव्य ईश्वर, उपाधि से असंसृष्ट होना ही ईश्वरत्व है। वहां पर उपाधि नहीं है। भाई, ये वो नित्य शुद्ध ब्रह्म है, माया उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। वही सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है। जैसे राजा की सत्ता से राज्य संचालन होता है, उसी प्रकार परमात्मा की सत्ता से ही विश्व का व्यवहार चल रहा है। वो सर्वसाक्षी है। जागृत आदि अवस्थाओं के बदलते रहने पर भी साक्षी निर्विकार रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। यहाँ ईश्वर शब्द का प्रयोग शुद्ध ब्रह्म के लिए हुआ है, माया विशिष्ट के लिए नहीं। उत्तमः पुरुषोत्तमः का
तात्पर्य तात्पर्य ये भी हो सकता है कि परमात्मा जड़ चेतन दोनों से उत्तम है, इसलिए उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम। आगे कौन सा है? 18वां श्लोक क्या है? उत्तम पुरुषस्य तुन्यः परमात्मेत्यु दाहतः यो लोक त्रयमाविश्य विभर्त। नहीं 18वां श्लोक, 18वां श्लोक क्या है? यस्मात्क्षरम अतीतो अक्षरम क्षरादपि चेतमः अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रथिता पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर से परे और अक्षर से उत्तम हूं, इसलिए मैं लोक और वेद पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ठीक है, ये अक्षर शब्द से जीव या माया ग्रहण किए जाते हैं तथा क्षर से प्रकृति और उसके कार्य। ये कभी कभी नाशवान और पर प्रकाश से हैं तथा मैं क्षर से परे और अक्षर से उत्तम हूं, इसलिए पुरुषोत्तम कहा जाता हूं। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषोत्तम तत्व क्या हुआ? सबसे बड़ा हो गया। उसकी अपेक्षा क्षर और अक्षर छोटे हैं, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा होता है वहाँ छोटे भी होते हैं। तो वास्तव में ना कोई बड़ा है ना छोटा, सब भगवत स्वरूप ही हैं। जैसे पत्थर की मूर्ति पत्थर से भिन्न नहीं होती, वैसे ही संसार, ये जो संसार है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। ठीक है, ये समझो ना, वो जो है परमात्मा से भिन्न नहीं है। भगवान कहते हैं क्या कि क्षर के साथ हमारा बाद सामान्याधिकरण है, इसलिए मैं उससे अतीत हूं। अक्षरादपि चोत्तमः। क्या बोला? अक्षरादपि चोत्तमः, यानी अक्षर से हमारा क्या है? सामान्याधिकरण है, इसलिए वो उत्तम है। लोक और वेद में भी जो पुरुषोत्तम का वर्णन है वो महापुरुष का वर्णन है, मैं ही हूं। ठीक है, इसलिए बोला है राजानो यम प्रशंसन्ति पंडिताः साधो यम प्रशंसन्ति सपार्थ पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? जिसको राजा भी हाथ जोड़े, पंडित भी जिसकी प्रशंसा करे, साधु लोग कहें अरे ये तो हमारा प्रेमास्पद है, उसी का नाम पुरुषोत्तम है। पुरुषेषु प्रथमादिषु उत्तमः पुरुषोत्तमः, पुरुषेषु क्षरादिषु उत्तमः पुरुषोत्तमः। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला है पुरुषोत्तमः। क्या यानी इसमें क्या है? हमारे मन में सोचने की शक्ति है, आंख में देखने की शक्ति कहाँ से आई? हमारी वाणी में सोचने की शक्ति कहाँ से आई है? ये जो यांत्रिक है, छोटे मोटे संसार में विज्ञान है, दो ही चीज करके भीतर, एक है मशीन है यंत्र, और एक है मैथमेटिक्स गणित। तो गणित, मैथ और मशीन के द्वारा जो कुछ जाना जा सकता है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो साइंस पूरी तरह जान ही नहीं पाई। सृष्टि का रहस्य इनके लिए अत्यंत अज्ञात है। परंतु ये जो अपने आत्मदेव हैं, ना किसी मशीन की नोक पर चढ़ते हैं, ना तो किसी कंप्यूटर की गणना में आते हैं। ये ना तो कंप्यूटर इसको आत्मा को बता सकता, और ना ये मशीन का संचालन कौन करेगा ये भी बता सकता है। तो ये आत्मदेव हैं जिसने इस शरीर के संचालन को जिसने नहीं समझा, वो संपूर्ण जगत के संचालन को तो क्या समझेगा? है भैया, ये 3.5 हाथ का शरीर समझ में आया नहीं, संपूर्ण विश्व को क्या समझोगे? है अब ये बात है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब के सब परमात्मा की शक्ति के विलास हैं, उसकी लीला के विलास हैं, पर जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। बोले भाई, एक बार श्रीमन नारायण जी माने जमुनालाल जी के जवाई थे। स्वामी खंडन बताते हैं कि जो एक बार श्रीमन नारायण जी थे, वो जमुनालाल जी के जवाई थे, जमुनालाल बजाज। उस समय वो गुजरात के राज्यपाल थे। उन्होंने बताया कि मैं आइंस्टीन से मिलने के लिए जब गया था, मैंने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने, ठीक है, स्वामी खंडन बताते हैं कि उन्होंने उनको बताया था। ठीक है, वो बोले कि जब मैं आइंस्टीन से मिलने गया था, मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपको विज्ञान की इतनी बड़ी प्रेरणा और इतनी बड़ी सूझ कहाँ से प्राप्त होती है? शिष्टाचार के पश्चात बैठे बैठे बातचीत करते रहे,
आइंस्टीन तो चलते चलाते हुए हमको बोलते, वो हमको एक कमरे में ले गए। उस कमरे में कोई दूसरी चीज नहीं थी, वहां ना कुछ बिछाया हुआ था, ना कोई फर्नीचर था, ना रोशनी। स्वच्छ निर्मल कमरा था। उसमें मरियम की गोद में ईसा की मूर्ति बैठी रखी हुई थी। ठीक है। बालक ईसा अपनी माता मरियम की गोद में जाकर में तो वहां जाकर आइंस्टीन ने उनको नमस्कार किया और मुझको बताया कि मुझे प्रेरणा इन्हीं से मिलती है। समझ गए? जो लोग ये बोलते हैं कि आइंस्टीन क्या थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, ऐसा नहीं है। उनके तो जैसे यशोदा मैया की गोद में श्री कृष्ण और कौशल्या माता की गोद में राम, मरियम की गोद में ईसा, ये हमें विज्ञान की प्रेरणा देते हैं। वहीं से हमको ये बुद्धि, वो शक्ति, वो ये युक्ति प्राप्त होती है जो हमारे जीवन में आती है। हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, वो नहीं बैठे हुए भगवान। उसी परमात्मा की शक्ति से हम सोचते हैं, उसी परमात्मा की शक्ति से हम बोलते हैं। परमात्मा कहीं गया हुआ नहीं है, परमात्मा तो यही है, केवल हम उसको पहचानते नहीं है। परमात्मा नहीं है, अभी है, यही है, परंतु उसको पहचान नहीं पाते हम। नहीं पहचान पाते। इसलिए अगर पहचान ले तो न निकट है न दूर है, सर्वत्र भरपूर, वो तो यही है। ठीक है। वेदांत कृदेव विदेव चाहम। ठीक है। मतलब पैदा होने के पहले तुम्हारा नाम क्या था? भ्रूण। अच्छा, भ्रूण होने के पहले क्या था? रज कण था या बीज कण था? हैं? नहीं। अरे भाई, एक कण बनने के पहले क्या था? पंचभूत का मिश्रित कोई झोल था। वो झोल भी क्या था? ढूंढो। मूलेन सुंगेन अन्वेषण माणा। मतलब इस जड़ को पकड़ के ढूंढते रहो, जड़ में चलो, वो कहाँ मिलेगी? है? है? कहाँ मिलेगी? तो तुम्हारे हृदय में ही है सब। है? तो दुनिया की सारी बातों से खाली कर दो जब आपका हृदय खाली, शून्य नंबर, तो उसमें परमात्मा पहले से मौजूद है। अगर आप मन खाली कर दो सब हृदय को, तो निष्प्रपंच हृदय में, तुम्हारे निर्वासन हृदय में पहले से ही परमात्मा बैठा हुआ है ना। गाना बजाना, भजन करना, नाचना गाना दूसरी चीज है, हिलना डुलना दूसरी चीज, कसरत करना दूसरी चीज, नाटक करना दूसरी चीज। ये परमात्मा तुम्हारे हृदय में साक्षात अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष हमारी आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। भगवान ने अपना क्या पता बताया? बोले क्या बताया? बोले सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, पहले बताया ना। अरे भाई, नगर में है महाराज? नहीं नहीं, मोहल्ले में नहीं, मैं ही घर में हूं। घर में हूं महाराज? घर में कहा? कमरे में? कमरे में कहा? तुम्हारे शरीर में? तुम्हारे शरीर में कहा? दिल में? दिल में? एक के ही दिल में नहीं, सबके दिल में। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, आपका ध्यान नहीं जाता होगा, सबके हृदय में है? भगवान मच्छर के हृदय में बैठ करके या मक्खी के हृदय में बैठ करके क्या खाते पीते होंगे? बोले पचाम में अन्नम चतुर्विधम, चर्ब, पूरी तरह मालपुआ है। चर्ब, जैसे खीर को बिना चुगले, बिना दांत से काटे निगल जाते हैं भोज्य, वो सब करते हैं भगवान। ठीक है। आत्मा वो सरकता है, और जिसको कभी छोड़ नहीं सकता, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है परमात्मा। कोई अपने को छोड़ करके कहाँ जा सकता है? वो परमात्मा कहाँ बैठा? सबके हृदय में, अलग अलग ना, सबके हृदय में बैठा है। मतलब एक तृण से लेकर प्रकृति परिवहन तक, एक कीट से लेकर हिरण्यगर्भ परिवहन तक, सब जितने भी जीव हैं, सब में वही परमेश्वर व्याप्त है। ठीक है। बदकिस्मती की हम उसको पहचानते नहीं है, बस ये बदकिस्मती है हमारी कि हम अभी तक पहचाने नहीं। ठीक है। अब इसके आगे 19वां श्लोक क्या है? यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत। सर्वभावेन भारत, यानी जो, हे भारत, जो असम्मूढ़ माने तत्ववेत्ता मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जानता है, वो सर्वज्ञ ही सर्वभाव से मुझे भजता है। यानी जिनकी स्त्री पुत्रादि में आसक्ति हो, वो सम्मूढ़ होता है। इसके विपरीत जो विवेकी या बोधवान हो, वो क्या होता है? असम्मूढ़। अर्थात जिसे शब्द आदि विषयों से वैराग्य हो, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश न हो, तथा जो उपयुक्त के अनुसार, उपयुक्त श्लोक मतलब 16 और 17 श्लोकों के अनुसार परमात्मा को जानता हो कि वो कार्य कारण दोनों से विलक्षण है। इसी की पुष्टि श्रुति में भी होती है। हैं?
वेद कहता है क्या, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूता भूतांतरात्मा इत्यादि। अतः जो विवेकी मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जानता है वो असमूढ़ सर्वविद है, जानता है कि सर्व ब्रह्म है? यानी कार्य कारण को जानने वाला सर्वित नहीं, अपितु जो मुझे सर्व रूप से जानता है वो सर्वित है। क्योंकि जिसने मुझे जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, वो सर्वभाव से अर्थात सब भगवान ही हैं, ऐसी भावना से मुझे अहेतुकी भक्ति पूर्वक भजता है तथा मुझे ही प्राप्त होता है। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं सबसे भिन्न हूँ, मैं सब हूँ, सब नहीं, मैं ही हूँ और सबका सबका अत्यंता भाव है, मैं हूँ, यही उत्तम अभ्यास है। इसके द्वारा वृत्ति अपनी ओर लौटती है। बोधवान का यही भजन है, ठीक है, बोधवान ऐसे ही भजता है। मतलब असमूढ़ वो है जो अटकता नहीं है कहीं, इसलिए दृश्य में मत अटको, अनात्मा में मत अटको और माया विद्या में मत अटको, तुम असमूढ़ हो जाओ और मुझ पुरुषोत्तम को जान लो। जो पुरुषोत्तम को जानेगा वो जानने वाला ही सर्वित हो जाएगा। लेकिन जो सर्ववित जो पुरुषोत्तम ही है, इसलिए उस पुरुषोत्तम, क्योंकि सर्वित कौन है, पुरुषोत्तम है, इसलिए अगर तुम पुरुषोत्तम सर्वित हो जाओगे तो पुरुषोत्तम अपने आप हो जाओगे, ठीक है। वही सर्व है, वही स्थित है। अतः सर्वभावेन माम भजति। अब जहां देखो वो हंस रहा है, जहां देखो खेल रहा है, पागल हो रहा है, तो सर्वभावेन जो भी मन में भाव आए, उसमें जो भी भाव दिखाई पड़े उससे, उसमें क्या है, सर्वरूप। जो भी भाव दिखाई पड़े तो क्या होगा, उसमें सर्वरूप परमेश्वर है, वो जैसे है वैसे परमात्मा ही परमात्मा है। इसके बाद आखिरी श्लोक 20वां श्लोक है, क्या है, क्या है, इति गुहातमं शास्त्रम इदम युक्तम मया नघ एतद बुद्धया बुद्धिमान स्यात् कृत कृतश्च भारत। सात्कृत्य कृतश्च भारत। क्या, हे निष्पाप अर्जुन, मैं तुम्हें ये सबसे अधिक गोपनीय शास्त्र सुनाया है, इसे समझ लेने पर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है, ऐसा। यानी भगवान ने इस अध्याय को इसलिए शास्त्र कहा क्योंकि शास्त्र में जितना बोध का विषय है वो सब इसी अध्याय में आ गया। अतः इसका मनन पूर्वक नित्य पाठ करने पर अवश्य बोध हो जाएगा। इसमें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन है, इसलिए इसे गुहतम कहा है, ठीक है। अतः भगवान कहते हैं कि इसके द्वारा स्वरूप का साक्षात्कार करके तू भी बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जा, फिर तुझे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा, तेरा कोई कर्तव्य नहीं होगा, तब कोई भी कर्तव्य दिखाई देता है। लेकिन एक बात और, जब तक आप कोई कर्तव्य या ड्यूटी आपको दिखाई दे रही है, मेरी ड्यूटी, तब तक आप तत्ववेत्ता नहीं हो, ये हमेशा समझ लेना। ठीक है। अर्थात ज्ञानामृत से तृप्त कृतकृत्य योगी को कोई कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य अगर दिखाई दे तत्ववेत्ता ही नहीं। इसलिए एक श्लोक आता है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृत कृत कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यमस्ति चेन्न ता तत्त्ववित्, चेन्न सा तत्त्ववित्। ऐसा भगवान बोलते हैं। ठीक है। यानी ये है कि तांत्रिक लोग बहुत चिल्लाते हैं कि हमारा शास्त्र, बहुत लोग बोलते हैं ना, तांत्रिक लोग हैं, हमने देखा, बोले मेरा शास्त्र गु है, बहुत गुहतम है, हमारा शास्त्र गु है, एकदम गूढ़तम है। कोई कहता है ये गुहतर ज्ञान है। यहाँ भगवान ने कहा लो तुम गुहतर में लगे हो, भटको, मैं जो ज्ञान दे कह रहा हूँ वो गुहतम है, गुहतर नहीं गुहतम। वो क्या है कि ये सर्व आत्मा भाव जो है, ये जो भाव है वही भगवत भजन है। सोवत बैठत पड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने, यत यत कर्म करोमि, ये सब पूजा है और सब भगवान है। इसी प्रकार सूत संहिता में आया है क्या कि विहित निषिद्ध अविहित अनिषिद्ध यत यत कर्म करोमि तत तत अखिलम, उनके द्वारा परमात्मा की ही पूजा हो रही है, जो जो कर्म आप करोगे, क्योंकि सब परमात्मा है। जब सब परमात्मा सब होता है, ये है ना, जब परमात्मा सब होता है तभी तो उसकी पूजा होती है। ये बड़ा गौतम शास्त्र है। भगवान कहते हैं कि निष्पाप अर्जुन, मैंने खुद, ठीक है, मैंने खुद
तुमसे कहा है, इसके बीच में ब्रह्मा ऋषि महर्षि आदि कोई भी नहीं है। इसको तो मैंने स्वयं तुम आपसे कहा है ना, तुमसे कहा है। ठीक है, इसको जो समझ लेता है उसे ही सच्ची बुद्धि मिलती है और वही सच्चा बुद्धिमान। एतद बुद्धवा बुद्धिमान स्यात्। यहाँ बुद्धिमान का अर्थ है कृतकृत्य होना, जहाँ कर्तव्य का बोझ सिर पर लदा है कि कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है और ये नहीं किया वो नहीं किया, वहां रोना पड़ेगा तुम्हें। बुद्धि और रोदन दोनों का समानाधिकरण है। देखो भाई, प्रस्तुत 15वें अध्याय के 18वें 19वें श्लोकों में ये बात कही गई है कि अक्षर और अक्षर दोनों में विद्यमान पुरुषोत्तम दोनों का प्रकाशक है, दोनों का अधिष्ठान है। क्षर अक्षर उपाधि की दृष्टि से कार्य कारण है, उपहित की दृष्टि से जीव ईश्वर है। फिर कहा कि सर्वविद भजति माम सर्वेन भावत है, सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यदि पुरुषोत्तम को जान लिया तो सबको जान लिया, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो गया। सर्वभावेन भजति का अर्थ होता है कि जो हो सो भजनी। इस तरह सर्व भक्ति सर्वात्मक हो गई। भगवान सर्वात्मक और भक्ति भी सर्वात्मक। नहीं, एक महात्मा कहा करते कि सब परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। यह सिद्धांत अगर दृढ़ है, स्थिर अविचल है, तो भाई फिर उसके भजन के सिवा और क्या क्रिया है? कोई क्रिया नहीं है। ये भी सिद्धांत दृढ़ है, नहीं है, अविचल है। वही सब और सब उसका भजन, जहां चाहो जब चाहो जिसे में चाहो जिस रूप में चाहो उसको देख लो। या सबका ये सब यार का दीदार है। नहीं, फिर ये प्रश्न उठा कि जब ऐसा कुछ लोग भजन करते हुए दैवी संपदा वाले और कुछ आसुरी संपदा वाले क्यों दिखते हैं? अरे कि बोले ये भी कोई एक निसर्ग स्वभाव ही है। जैसे रात और दिन स्वभाव है, वैसे कोई न कोई तो सहज स्वभाव से भगवान का भजन करते हैं। ठीक है। किंतु उनके प्रति भी दोष दृष्टि करने की जरूरत नहीं जो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान समय समय पर अपने अपने सबको ठीक ठाक करते रहते हैं। ठीक है, भगवान शपथ लगाते रहते हैं सब साथ। इसीलिए जो साधु महात्मा सज्जन लोगों को कुछ ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा समाज सुधार के चक्कर में मत पड़ो। जो स्वभाव से भजन में लग गया सो लग गया, नहीं लगा नहीं लगा। अपनी अपनी प्रकृति है? किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता नहीं है? तो आग्रह नहीं करना। ठीक है। इसमें जो दैवी संप्रदा का मार्ग है वो मनुष्य को अपनाना चाहिए और जो आसुरी संप्रदा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। जानबूझकर मनुष्य को दैवी संपदा के मार्ग से ही चलना चाहिए। ये बताने के लिए भगवान यहाँ दोनों का निसर्ग मानी दोनों के स्वभाव का वर्णन करते हैं। शंकराचार्य जी भगवान ने अभिप्राय इस प्रसंग में यही करते हैं। वे कहते हैं कि निबद्धा आसुरी राक्षसी चा इति दैव्या आदानाय प्रदर्शनम क्रियते इतरेयो परिवर्जनाय। जब 9वें अध्याय में राक्षसीम असुरीम चैव मोहनीम श्रिता ये बात कही गई तो दैवी संपदा को अपने जीवन में धारण करो और आसुरी या राक्षसी संपदा का परित्याग करो, ये बताने के लिए ये अध्याय है। यही बताने के लिए ये अध्याय है। ये तो हुआ उपक्रम। अब उपक्रम का पराक्रम तो बहुत बड़ा है। अब हमारे एक दूसरे आचार्य हैं इस प्रसंग को दूसरे ढंग से बोलते हुए कहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है इसमें एक तो श्रुतिमय ज्ञान प्राप्त होता है जो अनादि और अपौरुषेय है, अस्मर्यमान कर्तृक संप्रदाय विच्छेदेन प्राप्त है और भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णा पाटव आदि से रहित है। ये ज्ञान गुरु संप्रदाय से मिलता है। यदि कोई चाहे कि हम अपने आप ही वेद मंत्र पढ़ लेंगे और इसका मतलब अपनी अकल से निकाल लेंगे तो मंत्र का अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, मंत्र का अर्थ तो गुरु संप्रदाय से ही प्राप्त करना होगा। ठीक है, यजुर्वेद क्या करवा रहा है, सामवेद क्या गवा रहा है, अथर्ववेद किस व्यवहार में संलग्न हो रहा है, ये सब गुरु आगम संप्रदाय से जानोगे तभी मालूम पड़ेगा। वो तो गर्भाधान को भी यज्ञ बना देने वाला है। छांदोग्य उपनिषद में गर्भाधान को भी यज्ञ बना दिया गया। इतना पवित्र प्रशिक्षण वेद गुरु आगम के बिना नहीं प्राप्त हो सकता भाई। अब कहते हैं कि ठीक है गुरु आगम से स्रोत ज्ञान तो प्राप्त हो गया, परंतु आदमी की बुद्धि का भी कुछ उपयोग होना चाहिए। उसकी अपनी बुद्धि भी काम करनी चाहिए। कैसे करती है? तो संबंध भगवान स्वयं आगे चलकर कहा है क्या, विमृश्यतेद शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।
भगवान ने इसमें विमर्श की आज्ञा दी है, विमर्शयत है, ठीक है। यानी माने कुछ विमर्श करो, कुछ परामर्श करो, कुछ अपनी बुद्धि से मनन निधिध्यासन करो भाई। उन्होंने ये कहकर तुम्हें बिल्कुल छुट्टी नहीं दी। इसलिए गुरु आगम संप्रदाय से एक ज्ञान प्राप्त हुआ और हमारे अपने संविद, हमारे अपनी बुद्धि के आलोक में विचार विमर्श परामर्श करके मनन निधिध्यासन करके उसका निश्चय किया, अपने जीवन में आरोप किया। मतलब ये कि जो कुछ गुरु संप्रदाय से प्राप्त हुआ और जो कुछ विचार विमर्श परामर्श संविद से आकाश से प्रकाश से प्राप्त हुआ, उस संबित के प्रकाश के लिए मनुष्य में स्वयं भी योग्यता होनी चाहिए। स्वयं की जो योग्यता है वो क्या होती है, इसका वर्णन करने के लिए आगे का 16वां अध्याय आगे वाला है ना, दैवासुर संपत्ति विभाग योग है, ठीक है। इसके आगे जो आगे आएगा अध्याय, उसमें क्या है, दैवासुर संपत्ति विभाग का योग है ना, उसमें ये बताया गया है। ठीक है। यानी क्या हुआ, अब इसका मतलब यह है कि देखिए ऐसा है, देवता वैराग्य नहीं कर सकते, देवता पुण्य नहीं कर सकते, देवता का ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। अब कोई देवता होते हैं उनको विरक्त होकर 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़े, जैसे इंद्र ने किया, तो ज्ञान हो सकता है। ये ज्ञान भगवान ने हमको दिया है, मनुष्य को, जिसको हम समझ सकते हैं कि नाम रूप तो बाद में रखे गए हैं। कोई चीज जब शक्ल वाली होती है तब उसका नाम रखा जाता और उसी नाम के नाम से उसका परिचय कराया जाता। लेकिन जब शक्ल सूरत नहीं थी, नाम नहीं था, तब क्या था, तब एक घड़ा बना। जब घड़ा बना और जब घड़ा बन गया तो उसका नाम घड़ा हो गया, ठीक है। पर जब घड़ा नहीं बना था तब उसका नाम नहीं रखा हुआ था, तब क्या था, मिट्टी था। और इसी प्रकार ये जो संसार की शक्ल सूरत नहीं बनी थी नाम रूप में, तो नाम रूपे व्याकरणवाणी नहीं हुआ था, तब रूप का व्याकरण नहीं हुआ था। उस समय ये क्या था, उस समय नाम रूप के आकार से विनिर्मुक्त जो स्वरूप था वो तत्व है। उस ज्ञान का साक्षात्कार करने की योग्यता भगवान ने दी है। और इसीलिए कहा है कि सुसुप्ति मतलब जिस समय न स्मृति होती है न ज्ञान होता है, दोनों का अपोहन होता है। कोई दोषों को समझने की शक्ति भी बोलते हैं, लेकिन स्वप्न और जागृत दोनों की उपेक्षा करके मनुष्य सो जाता है। परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा हमारे सपने में स्वप्न दिखाता है, जागृत में जागृत दिखाता है, सुसुप्ति में हमको अपनी गोद में सुला देता है। और इन तीनों में वो सोता नहीं है, वो सुलाता जागता है, ठीक है। सब सुलाता जगाता रहता, लेकिन स्वयं तुरीय त्रिषु संततम, जागृत स्वप्न सुसुप्ति है। मतलब जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुसुप्ति स्थान, तीनों में एक सरीखा जगमग जगमग हमारी आत्मा के रूप में। यदि सुसुप्ति में परमात्मा सो जाए तो कौन जाने कि सुसुप्ति नाम की कोई चीज होती है। इसका मतलब ये सुसुप्ति को देखकर ही सुसुप्ति को याद करता है जागृत में। वैदश्च इसीलिए बोलता ना, वेदांत कृदेव विदेव चाहम, इसीलिए बोला है। ठीक है। केवल वेदों के द्वारा ही मैं जाना जाता हूं। वेदश्च सर्वे हरमेव च वेद, मैं केवल वेदों के द्वारा जाना जाता हूं। जो लोग शास्त्र का रहस्य समझना चाहते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि एक नहीं हजार शास्त्र कहें कि तुम्हारे सामने ये घड़ी नहीं किताब है, फूल नहीं, हजार शास्त्र कहें, हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, नेत्र का विषय है ना। जब नेत्र कहेगा कि नहीं भाई, हाथ कहेगा कि नहीं, तो कैसे मानोगे, है ना। वेद में लिखा होने से ये नहीं मान लिया कि ये पोथी नहीं है। सब प्रमाणों का इंद्रिय अपना अपना विषय होता है। ठीक है। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कि 100 श्रुति यदि घड़े को कपड़ा कहें तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि श्रुति प्रमाण का विषय दूसरा है, आंख का प्रमाण दूसरा है, नाक का प्रमाण सुगंध बताने के लिए, ठीक है। लेकिन शब्द बताए, अगर मान लो कोई शब्द बताना है तो ये जीव नहीं बता सकती, नहीं। रूप बताए तो भी जीव नहीं बता सकती। अपनी अपनी इंद्रियों की योग्यता है, वो अपने अपने प्रमाणों का विषय होता है कि प्रत्यक्ष में क्या होना चाहिए, अनुमान से क्या होना चाहिए। तो जो शास्त्र हैं उनका विषय अलग है। जो प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, किसी भी प्रमाण से बात नहीं जानी जा सकती, उसको बताने के लिए वेद हैं। बोले प्रत्यक्षा अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुद्धयते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात्
तो वेदेश्च देवेदतः, जो वेद का विषय है, यदि वेद कहता है कि परमात्मा निराकार है और आंख उसको बताने लगती है ठिगना, तो आंख नहीं मानी जाएगी, वेद माना जाए। यदि वेद उसको बताता है घड़ा और आदमी उसको देख रहा है कपड़ा, तो वहां वेद की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय अलग, अनुमान का अलग, उपमान का अलग, अर्थापत्ति का अलग, अनुपलब्धि का अलग। विषय में प्रमाण क्या बोले, वेद कैसे प्रमाण होगा? तो वेद ऐसे प्रमाण हो गया कि जो वस्तु नित्य परोक्ष होती, माने कभी किसी की आंखों के सामने नहीं आती, आंख से ओझल है, स्वर्ग है, उसमें इंद्र रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं, बैकुंठ में नारायण रहते हैं, ये सब आंख से आप देख सकते हो? नहीं। अच्छा, अनुमान करने के लिए कोई युक्ति नहीं, उपमान दुनिया में कोई नहीं है, तब क्या करोगे? तब ये शब्द प्रमाण से कैसे जानते हो ये कि बैकुंठ में नारायण रहते? कैसे पता आपको? शब्द प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से मानते हो ना। शास्त्र क्या करता है? हमारे हृदय में कहता है देखो एक होता इंद्र देवता, अच्छा कैसा शक्ल सूरत तो 15-16 वर्ष की होती है, वो तो सम्राट मुकुट धारण करता, बड़े बड़े सुंदर आभूषण धारण करता, हाथ में वज्र है। तो शास्त्र से ही श्रवण कर कर हमारी मनोवृत्ति तदाकार हो जाती है, इंद्राकार हो जाती है। और ये जो हमारा आत्म चैतन्य है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वो इंद्रावच्छिन्न चैतन्य से एक हो जाता है। तब हमारा मन ही दो भागों में बट करके एक इंद्र बन के दिखता है और एक देखने वाला बन के करके देखता है। ठीक है, इसी तरह से बैकुंठ भी है, गोलोक भी है, वहां सिवाय वेद के और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अब एक दूसरी बात, देखो कोई चीज है तो सही, परंतु नित्य अज्ञात है। एक नित्य अज्ञात है स्वर्ग, उसको हम वेद शास्त्र से जान सकते हैं, और दूसरे नित्य ज्ञात है, मतलब अपना आत्मा, क्योंकि मैं नहीं हूं ये बोध कभी किसी को नहीं हो सकता। कौन ऐसा है दुनिया में जो कहेगा, अनुभव करे कि मैं नहीं हूं? इसी से परमात्मा की जान भी तभी बचेगी जब वो मैं होगा। यदि मैं नहीं होगा तो परमात्मा होके भी कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो नित्य अपरोक्ष है अपना आत्मा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? वेद उसको बतलाएगा, साक्षात तुम ही ब्रह्म हो, क्योंकि आत्मा नित्य अपरोक्ष होने पर भी अज्ञात है। उसको उसकी अज्ञातता मिटाने के लिए वेद की आवश्यकता होती है। हैं? ठीक है, मतलब तो क्या बात हुई, वेद से ही परमात्मा जाना जाता है। अब दूसरी बात क्या हुई कि सारे वेदों से जाना जाता है, चाहे वेद में इंद्राय स्वाहा हो, चाहे वरुणाय स्वाहा हो, होम हो, यज्ञ करो, यज्ञ करने करो ऐसी विधि हो, चाहे देवता का स्वरूप का वर्णन हो, ये विधि हो, चाहे भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हो, चाहे 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 जैसा, सारे के सारे वेद घूम फिर के कर्म का वर्णन करने वाले, उपासना का वर्णन करने वाले, योग का वर्णन करने वाले, सब वेद अंतो गत्वा क्या परमात्मा का ही वर्णन करते हैं, वेदों से जाने जाते हैं। सारे वेद वेदों से जाने जाते हैं और जानना चाहिए। जीवन की सफलता इसी में है, इसमें परम सत्य परमात्मा को इसीलिए जाने। तुमने दुनिया की सब चीज जान ली लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपने को नहीं जाना भाई, नहीं जाना ना। तो ठीक है, बहुत लोग क्या है, आइंस्टीन के बारे में तो बहुत जान लिए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि भीष्म पितामह का क्या नाम है? आजकल लड़कों से पूछो कि 3 पीढ़ी पहले के उनके पितामह कौन, तो नहीं बता पाएंगे। भाई अपने बारे में नहीं जानते हो, जान लिया, जानते सब कुछ, बाहर ब्रह्मांड में ये है, वहां पर ये है, मार्स में ये है? तो क्या है, अपने आप को जान लिया तो सर्वोत्तम ज्ञान वो जो अपने आप को जान लो। ठीक है, बाहर तो जान लिया, अपने अहमेव वेदो वेदांत कृद, बोले वेद ही जानते रहे नहीं, वेद का जो अंत है उसको मैं जानता हूं, कर देता हूं। यदि तुमने मुझे जान लिया, आत्मा के रूप में परमात्मा को जान लिया, तो वेद का अंत हो गया, मतलब वेद के सिद्धांत का साक्षात्कार हो गया, वेद का पर्यवसान हो गया। उसके बाद वेद नहीं है। अरे बाबा तुम कैसे कहते हो? मैं इसलिए कहता हूं कि वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदवित हूं, वेद का असली स्वरूप मैं ही जानता हूं। देखो शुरू में ही ये उपक्रम किया, ग्रंथ कहां से आरंभ हुआ? यस्तम वेद स वेदवित, यहां शुरू हुआ। तो मूल सहित इस ऊर्ध्व असत्य को जानता है वो वेदवित है। ठीक है, अब भगवान कहते हैं कि मैं वेदवित हूं, असली वेद को जानने वाला हूं।
एक दिन उद्धव जी ने श्री कृष्ण ने पूछा, महाराज वेद का सार क्या है? कृष्ण तो बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं ना, उनको कोई संकोच तो है नहीं, बोले वेद का सार मैं हूँ, वेदश्च सर्वे हैं, सर्वे हमेव वेदा, सब वेदों का सार मैं हूँ, परमात्मा ही सब वेदों का सार है। भागवत में एक प्रश्न उठाया गया, ठीक है, ठीक है, कृष्ण ने कहा कि श्रुति किसका नाम लेती है, किसके लिए विधान करती है, किसका संकल्प करती है, वेद इसका किसका अनुवाद करती है, भागवत। तो कृष्ण ने छाती ठोक कर उद्धव से कहा, भाई मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है, हैं? ना अन्यो में द्वेद कश्चन, ठीक है, और कोई दूसरा इसको नहीं जानता। रे महाराज तो तुम बताओ ना क्या है? भगवान ने कहा, संसार में सृष्टि में जितने नाम है सब मेरे नाम, इंद्र वरुण कुबेर वृक्ष लता पशु पक्षी सब परमात्मा के भक्तों का पक्ष करते हैं, इसलिए भगवान का नाम पक्षी है। पश्यति इति पशु, देखते हैं इसलिए भगवान का नाम पशु है। एक एक शब्द परमात्मा के वाचक हैं, ये मैं जानता हूं। जब परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज नहीं ही नहीं, तो दूसरे का नाम कहां से होगा? सब परमात्मा के हैं, क्योंकि सर्व रूप में परमात्मा है। जब सब गेहूं की राशि है तो सबका नाम गेहूं, और सब जौ की राशि सबका नाम जौ। इस प्रकार परमात्मा तो हैं सब, तो सब नाम परमात्मा के हैं। इसलिए सारे वेदों का तात्पर्य इतना है कि परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं। इसलिए परमात्मा के सिवा जो कुछ मालूम पड़ता है वो माया है, अविद्या है, वो सब अज्ञान का विलास है, ठीक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं वेदविद हूं। बोले यहां वेद कहते हैं क्या एक को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है? ये वेद की एक विशेष प्रतिभा है, ये दूसरे धर्मों मजहबों में नहीं है कि एक को जान लो सब जान जाओ। ऐसा कैसे? यस्मिन् दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वम दृष्टम श्रुतम मतम विज्ञातम भवति। एक ऐसी चीज है, उसको सुन लो तो समझ लो सब समझ लिया, उसका अनुभव हो गया, सबको सबका समझ हो गया। तो ऐसी एक चीज है इस सृष्टि में, वो कौन सी चीज है? आप देखना इसी 15वें अध्याय में अंत में भगवान बोलते हैं क्या, स सर्विद भजति माम सर्वभावेन भारत, ठीक है। अब ये इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार ये जो अध्याय है 15वां ये पूरा हुआ, ठीक है, ठीक है। नहीं हुआ, यानी ओम तत्सदिति भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः। इस प्रकार ये 15वां अध्याय समाप्त हुआ। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। कृपया इस वीडियो को लोगों तक साझा करें, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।